बंधुओं, आज हम लोगों को यह इस बात पर हम लोग की व्यवस्था हो गई कि बैठक करना। यह कार्यक्रम 2016 में शराबबंदी लागू हुआ बिहार सरकार से। आज 10 साल के बाद सरकार का कोई भी नियम और सरकार का कानून इस समाज में बंद नहीं कर सका। आज हम लोग विवश हुए तो उसके लिए हमारा समाज से सबसे पहला चीज विलुप्त हो गया, वो है संस्कार। संस्कार आने वाले पीढ़ी जो हमारे सामने बच्चे हैं उसमें सबसे पहले विलुप्त हो गया संस्कार। किसी चौक चौराहा पर खड़ा रहते हैं तो साइड हो करके कोई सिगरेट मांगता है, हमारी व्यवस्था है कि उसको देख करके या तो साइड हो जाए और वहाँ पर जा करके चौक पर कोई सिगरेट पी रहा हम लोग साइड होकर के चले जाते हैं। ये तो 10 साल में विलुप्त हो गया। दूसरा, जैसे ही संस्कार खत्म हुआ उसका शिक्षा खत्म हो गया। और कमो बेसी कोई माने या न माने, हम लोग जब यहाँ बैठे हुए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाज सुधार करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग पीड़ित हुए हैं, सभी पीड़ितों का ये जमावड़ा है। ऐसा हम लोग समाज पर कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोग पीड़ित हैं। मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा भाई इसमें लिप्त है, इसलिए हम लोग मजबूरी हो गई एक जगह आने की और कई आंदोलन खड़ा करने के लिए किसी को जागरूक होना जरूरी है। और हम लोग वार्ड वाइज इसलिए कर रहे हैं कि जितनी बड़ी गांव है इसमें हम लोग हर जगह इसको मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, इसलिए कम से कम अपने अपने वार्ड का एक कमेटी बना करके इसको देख रेख करें और आने वाले भविष्य को बदल तो नहीं सकते हैं लेकिन और ख़राब होने से बचा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बर्बाद हो गया और बर्बाद नहीं हो, इसको हम लोग बचाने के लिए यहाँ है। एक बहुत बड़ी आपको व्यवस्था बता दूँ, जो गांव में अगर आग लगता है तो कुछ लोग उस घर को आग को बुताने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पानी लेके दौड़ता है। कुछ लोग अपने अपने घर पर बाल्टी लेके खड़ा है, कहीं वो आग की लपेट हमारे घर को भी ना ले ले, इसलिए वो अपनी घर की सुरक्षा करते हैं। तो जितना आदमी है पूरा गांव में आग लगा हुआ है, कम से कम पहला प्राथमिकता जो आप लोग लीजिएगा, अपने अपने घर पर पानी लेके सुरक्षित रखिए। ये जरूरी हो गया, ये मजबूरी हो गई, हमारे समाज की व्यवस्था हो गई है। एक चीज़ हमको याद आ रहा है, हम जिस दिन इन्होंने कहा था हीरा चौधरी, उस दिन हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज हमको समझ में आती है। हम हीरा चौधरी जो मर गए, दिवंगत हीरालाल, उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा थी। हम यूं ही दो हिसाब बता रहे थे। हमने हीरा चौधरी को से जो हमारी बात हुई तो बोला कि हम देख रहा कतर तक पढ़ेवा की पढ़ेवा, कल के उमेश एक बहुत तो नहीं पढ़ा सकबे लेकिन ईटा उठबे लायक पढ़ा देवे। हम एकर की माने भेले, क्योंकि ओते पैसा छे पढ़ेबे नहीं, लेकिन एकरा दिल्ली जते तो ईटा उठेते से गसिया का पकड़ते जो प्यार पढ़ने की मतलब मीनिंग दियर बा कि उसको उतना हम संस्कार दे देंगे कि मजदूरी भी करेगा तो ढंग से करेगा और वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज ये बात समझ में आती है कि शिक्षा की क्या ज़रूरत है। जो भी आप काम कीजिए, शिक्षा की ज़रूरत है। और जितना अभी हो गया ग्लोबलाइजेशन में, हर जगह टीवी सब नेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना शिक्षा का कुछ होगा नहीं। आज के बच्चे सबके पास एंड्रॉयड सेट है, सब चीज़ फालतू चीज़ का पूरा ज्ञान है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, क्या देखना है क्या नहीं करना। इसलिए आपके घर में आग नहीं लगे, समय रहते सभी आदमी सचेत होकर 100 हृदय इसमें लग जाइए। लगना भी जरूरी है, नहीं तो वो आग की लपटे आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कब लपेटा में आ जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए सचेत हो जाइए। अब हम मुखिया जी जो इसमें सक्रिय सदस्य हम लोगों ने काम किया, तो एक फीडबैक होना चाहिए कि 4 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कहाँ कहाँ परेशानी हुई, कहाँ कहाँ। अभी मुखिया जी बता रहे थे कि हरदर सो ने कहा कि और जात नहीं मिले 100 से जुर्माना ले बड़ी सुधार, बड़ी ही चिंता का बात है। हम लोग इस बात को कंडेम करते हैं कि यह बहुत ही खराब बात है। हम लोग जाति विशेष लेके नहीं चलते हैं, अपराध का कोई जाति नहीं होता है।
अपराध का कोई जाति नहीं होता, अपराध अपराधी होता है, उसको जाति की नज़र से नहीं देखना है। एक बहुत अच्छा डिबेट हुआ था, राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था, उसमें कहा था कि हर आतंकवादी मुसलमान है, हर मुसलमान आतंकवादी है। यही डिबेट हुआ था कि जितना भी आतंकवादी है वो मुसलमान है और जितना भी मुसलमान है वो आतंकवादी है। ये दोनों दो चीज़ है। ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जो पकड़ाया है ग्रामीण लेवल पर, वह उनको कहा जाना चाहिए कि वह था, लेकिन हड़तेली तो नहीं इसमें किया। तो इसी संदर्भ में यह विषय पर हम लोग इस नज़रअंदाज करते हुए, चूँकि बहुत सारे लोग होंगे आपका विरोध करेंगे, कटाक्ष करेंगे, तो हम उसको ऐसे भावना, ऐसे ज्ञान किए, उसी को मुबारक। आप ऐसे सोचते रहे, हम लोग का काम चलता रहेगा। इस जद में जो भी आएगा, जिसका भी आएगा, उसको हमको बगैर किसी तो अभी तक तो निष्पक्ष करते आ रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा, लेकिन वो उन्होंने कहा ये गलत है। उसके लिए हम लोग को चिंतित नहीं होना है, हम लोग को अपना काम करना है। अब इसमें वो अपना अपना सब आदमी यह विचार दीजिए क्या बेस्ट होगा। 4 दिन का अनुभव क्या हो। रात में हमको किसी ने फ़ोन करके कहा कि जिसको हमने पकड़ने पर लगाया, जिसको हमने कहा, वो उसको 4 पुड़िया बरामद हुआ। 2 लड़का उधर से था, 2 लड़का इधर से था, दोनों आधा आधा करके बांट लिया और दोनों इस मामले को समाप्त कर दिया। हम न, और इस चीज़ की जब जानकारी हुई तो हम लोग उस लड़का को भी बुलावेंगे, उससे पूछेंगे भी कि चौकीदार ही कैसे चोर हो गया। ये चिंता का विषय है। तो हम लोग एक जो हम लोग के संज्ञान में आया, इस पर देखेंगे। और रविवार को जो बैठक होती है, शाम में हम लोग का अपना विचार है कि जो यह भी अपना नज़र रखे, एक मॉनिटरिंग करे कहाँ क्या हो रहा है। और मेरा अपना सुझाव है कि यह निरंतर जारी रहना चाहिए। इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए और हर एक वार्ड की समीक्षा होनी चाहिए, कम से कम शाम में, सुबह में, या आज का क्या स्थिति है। और इन्हीं सब का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे अपना